भारत सरकार से तो अपना सहयोग रहता है, हम नेपाल सरकार से तभी कोई सहयोग की याचना किए भी नहीं हैं। और आपके चैनल के माध्यम से हम नेपाल सरकार और यहाँ के जितने मंत्रीगण हैं उनको बस यही निवेदन करते हैं कि पशुपतिनाथ में सुमार्गी भवन पर कथा का आयोजन किया गया है तो वह भी आए और सिर्फ जगदम्बा की इस यज्ञ को सफल बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पर उपस्थित हैं। आपने इस कार्यक्रम में नेपाल सरकार को न्योता दिया है? नहीं, अब हम तो उस न्योता नहीं दे पाए थे। अब बस आपके चैनल्स के माध्यम से ही निमंत्रण समझिए। नेपाल सरकार। आप लोग कहाँ से आए हैं? छत्तीसगढ़ से, इंडिया से। आप क्या काम के लिए आए यहाँ पर? भागवत देवी भागवत करना है यहाँ। कहाँ पर? भक्तों का सुमार्गी भवन पे। कितने दिन के? ये है 11 तारीख तक, 5 दिन। 5 दिन का। हाँ। कितने आदमी आए हैं जी वक्त? 150। कहाँ पर बैठे हैं आप लोग? सुमार्गी भवन, सुमारी पशुपति प्लाजा में है। हाँ। सुमार्गी भवन पर है और 131 ब्राह्मणों के द्वारा जाप पाठ करते। आप ये कौन उद्देश्य से लगा रहे हैं सप्ताह कौन सा उद्देश्य से लगा रहे हैं? विश्व शांति के लिए और विश्व शांति के लिए, मानव के कल्याण के लिए, सभी प्रकार की रोग दोष के नाश के लिए सामंजस्य भागवती। आप पशुपतिनाथ में कितने दिन हुए आप पूजा लगाएंगे? 11 तारीख तक, 11 को जाएंगे यहाँ से। छौँ र अहिले विश्वमा विश्व शान्ति विश्व कल्याणको लागि अहिले भारतबाट श्री राजगुरु शर्माज्यू अहिले हाम्रो पशुपतिनाथमा आउनुभएको छ र अहिले उहाँहरूले विशेष भगवतीको चाहिँ साधना गर्दै हुनुहुन्छ। यो विषयमा हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नु गइरहेको छौँ। स्वागत छ जी। धन्यवाद सभी दर्शकों को धन्यवाद। पशुपतिनाथ की कृपा बनी रहे। विश्वभूमि चैनल के जितने दर्शक हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आपका एक प्रोग्राम हो रहा है, ये पूजा किसे करना पड़ेगा? ये पूजा लगाने से क्या होगा विश्व में? पूजा में ही शक्ति है। इस संसार को संचालन करने के लिए अदृश्य सत्ता विराजमान है। उसी सत्ता को अनुष्ठान यज्ञ मंत्र के द्वारा जगाना चाहिए। पहले मंत्र के बल पर बड़े बड़े कार्य सिद्ध किए जाते थे। मंत्र के बल पर विमान का निर्माण हुआ था। मंत्र के बल के प्रभाव से ही सागर पर पुल का निर्माण हुआ था। तो हम मंत्र के द्वारा लोगों की समस्या को दूर करते हैं और ईश्वर से जोड़ते हैं, अलौकिक शक्ति को प्राप्त कराने के उपाय बताते हैं। जैसे कि आपने अहिले भगवती का जो साधना कर रहे हैं ना, वो साधना से किसी प्रकार का शक्ति ध्वनि हो आएगा? भगवती ही है। यदि जो व्यक्ति श्रद्धा से जगदम्बा की साधना कर ले तो ऐसा कोई काम नहीं है कि जिससे कोई कार्य सिद्धि भगवती की कृपा से हो जाती है। जैसे भगवती का आपने ये साधना कर रहे हैं पशुपतिनाथ में, आपका किसी मन में आया कि मैं पशुपतिनाथ में जाके वहाँ पर भगवती का साधना करूँ? ये मन में नहीं, ये तो कृपा उनकी गुहेश्वरी मैया की है। जैसे माता अपने पुत्र को ख्याल रखती हैं, वैसे ही जगदम्बा ने हमें यहाँ बुलाया है। और जिस स्थान में मैया विराजती हैं उस स्थान में जाकर साधना करते हैं तो एक मंत्र जाप करने से 1 करोड़ बार मंत्र जाप करने का फल मिलता है। घर में करे 1 फल, गौशाला में फल 4, नदी किनारे 100 फल और तीर्थ में 1000। तो उस उद्देश्य से हम इस धाम पर साधना करने को आए हैं। आपको ये साधना पहली बार है और आपने किन जगह का? मैं क्या है, हमारे पिताजी बनारस में रहकर अध्ययन किए रहे तो बचपन से ही हम उसको सब देखते थे। जब हमारा जन्म हुआ तभी से हमारे पिताजी मौन व्रत धारण करके 5 कुंड प्रज्वलित करके जगदम्बा की साधना करते। तो हम जन्म से ही उस साधना से जुड़े रहे। और ये मंच रूप में हम जब 10वीं पढ़ते थे तब उसी उम्र से 16 साल की उम्र से 96 से हम देवी भागवत श्रीमद् भागवत शुरू कर दिया। और इसे मानव को सचेत करने के लिए, विश्व कल्याण के लिए हमने बीड़ा उठाया
और 108 ब्राह्मणों के द्वारा, अभी तो यहाँ ज्यादा ब्राह्मण है, नहीं तो 108 ब्राह्मणों के द्वारा जाप पढ़ा करके विश्व की कल्याण की कामना करते हैं। अब ये साधना के लिए कितने गुरु और साधना में? यहाँ 121 गुरु हैं, 121 गुरु बैठ करके साधना कर रहे हैं। साधना के लिए गुरु वहीं भारत से आए और नेपाल के? 108 नेपाल के हैं और शेष वहीं से हैं, शेष भारत से हैं। जैसे आपका ये साधना एक गुरु बनकर आपने कौन कौन सा जगह में साधना किया है वो बताइए। हम ज्यादा करके अपने भारत में जितने तीर्थ धाम है उन सब में कर लिए हैं। अब भारत से करने के बाद हमारी यात्रा विदेश की तरफ है, और नेपाल के जितने कल्चर हैं हमारे भारत से मिलते जुलते हुए हैं। सनातन राष्ट्र है, इसलिए हम यहाँ से फिर प्रारंभ कर रहे हैं। जैसे आप स्कूल के भी लेक्चर टीचर भी है, आपने क्या पाया है अब की शिक्षा में कैसे परिवर्तन करना पड़ेगा और स्टूडेंट का किस प्रकार का ज्ञान देना चाहिए? क्या है, पहले की जो शिक्षा पद्धति रही ये लॉर्ड मैकाले की और मुगलों वाली हमारे भारत सरकार की पद्धति रही है। जब तक हम संस्कृति की रक्षा न करें, बच्चों को संस्कृति न सिखाएं, तब तक शिक्षा कोरी शिक्षा है। अभी की शिक्षा से ना बच्चा जी सकता है ना मर सकता है, सिर्फ पेट भरने वाले और परिवार पालने वाली शिक्षा है। तो इस शिक्षा से समाज का उत्थान नहीं होगा। हमें ऐसे शिक्षा चाहिए जिसमें पुत्र पिता धर्म को निभाए, पति पत्नी धर्म को निभाए, अर्थात हर धर्म को, समाज को एक करने वाली हमें शिक्षा चाहिए। जैसे आपका भगवत गीता माता की साधना है, अब इस साधना के लिए आपका यहाँ का आर्थिक जो खर्च होता है ना, वो कैसे मैनेज कर रहे हैं आपने? हमारे शिष्य लोग हैं, उन सभी शिष्यों के सहयोग से आर्थिक इंतजाम हो जाता है और सभी लोग इसमें सहयोग करके हमारे इस यज्ञ को सफल कराते हैं। जैसे आपके प्रोग्राम के आपके भागवत ये साधना तो विश्व कल्याण के लिए आपके भारत सरकार ने और हमारे नेपाल सरकार से आपका क्या संबंध होना चाहिए व इस धर्म के लिए किस प्रकार का सहयोग करना चाहिए? हम तो चाहते हैं भारत और नेपाल दोनों भाई भाई हैं और दोनों सरकार विश्व सनातन के लिए सजग हो जाएं और अपनी संस्कृति की रक्षा करें, तो सामाजिक आर्थिक उत्थान हो सकता है। तो हम भारत सरकार और नेपाल सरकार को विशेष रूप से कहते हैं कि जितना आप विज्ञान की ओर ध्यान देते हैं, उससे ज़्यादा ज्ञान की ओर ध्यान दे करके सनातन धर्म की रक्षा करें। आपके इस कार्य में नेपाल सरकार, भारत सरकार ने कोई सहयोग किया है या नहीं किया है? भारत सरकार से तो अपना सहयोग रहता है, हम नेपाल सरकार से कभी कोई सहयोग की याचना किए भी नहीं है। और आपके चैनल के माध्यम से हम नेपाल सरकार और यहाँ के जितने मंत्रीगण हैं उनको बस यही निवेदन करते हैं कि पशुपतिनाथ में सुमार्गी भवन पर कथा का आयोजन किया गया है, तो वह भी आए और सिर्फ जगदम्बा की इस यज्ञ को सफल बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पर उपस्थित हैं। आपने इस कार्यक्रम में नेपाल सरकार को न्योता दिया है? नहीं, अब हम तो उस न्योता नहीं दे पाए थे, बस आपके चैनल्स के माध्यम से ही निमंत्रण समझिए, नेपाल सरकार को भी निमंत्रण है हमारा। ये अभी सुमार्गी भवन में आपने कार्यक्रम किया है, ये विकास कोष संस्था है ना पशुपतिनाथ में? जी जी। इससे बातचीत हुई है, क्या सहयोग हुई? नहीं, उनसे संस्था से सहयोग नहीं हुई है, बल्कि हम ही इनको जो संस्था को जो भेंट करना रहता है हम उसको भेंट देंगे, जो इसने व्यवस्था किया है उसके हम सहयोग प्रदान करेंगे। अभी क्योंकि दान करने के उद्देश्य सुमार्गी भवन का चार्ज कितना लिया है आपने ये कार्यक्रम करने के लिए? अलग अलग है, उसमें नेपाली चार्ज में लगभग 1 लाख का उसका होगा, सुमार्गी भवन का। दिन का? नहीं, पूरे कार्यक्रम का। पूरे कार्यक्रम का जी। इसमें क्या क्या व्यवस्था है आपके? उसमें वही किचन की व्यवस्था है और टेंट वेंट की व्यवस्था है, माइक वाइक की व्यवस्था है। बसने के लिए, खाने के लिए? रहने और खाने के लिए तो अपने किचन हम खाने के लिए वहीं से लेकर आए हैं, और रहने के लिए अपने ग्रुप 150 लोग आए हैं, तो आते हैं उनके लिए भोजन प्रसाद न की व्यवस्था न करें तो भजन ठीक से नहीं हो पाता है। भगवान की बनाए हुए मूर्ति व्यक्ति ही है, इसीलिए नर सेवा के साथ नारायण सेवा करना चाहिए। और इस ट्रस्ट पशुपति ट्रस्ट से हमारी निवेदन है
कि यहाँ भी भोजन प्रसाद की व्यवस्था की जाए। हर भक्त को भोजन क्या प्रसाद मिलना चाहिए। हाँ, भोजन प्रसाद मिलना चाहिए, भोजन से भजन होते हैं। आपके परिचय बोले। हाँ, राजकुमार शर्मा है और हमारा जन्म है छत्तीसगढ़। एक माँ सिद्धि दात्री दरबार है। हमारी छत्तीसगढ़ देवी शक्ति से घिरा हुआ प्रदेश है। 51 शक्तिपीठ में 42 शक्तिपीठ हमारे भारत में है और वहाँ के कण कण पर जगदम्बा विराजमान है। तो हम उसी स्थान से आए हुए हैं और ब्राह्मण हैं जन्म से, ब्राह्मण कुल में ब्राह्मण घर पर जन्म लिए हैं, इसीलिए साधना से जुड़े हुए हैं। मनुष्य योनि प्राप्त किए हैं तो अपने साथ भक्तों का भी जीवन कल्याण हो जाए, ऐसे उद्देश्य से साधना करने के लिए हम देश विदेश और तीर्थ में जाते हैं, लोगों को जोड़ते हैं। आपने भारत सरकार प्रधानमंत्री भेंटघाट हुई? हाँ, भारत की? जी जी, मोदी जी से मुलाकात हुई थी। जी जी, मोदी जी से? हाँ, कितने बार भेंटघाट हुई? एक बार मुलाकात हुई है। अपने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, उनसे ज्यादा भेंट मुलाकात होती है। अपना राज्य है, वहाँ के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, ये मंत्रियां जो हैं हमारे, उनसे मुलाकात होती है। आपके समय दें धीरे धीरे धन्यवाद गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने इस चैनल को दर्शन कर रहे हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद।